आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाना पड़ेगा, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम रेस्ट 8 आवर्स। 8 आवर्स, और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे, फिर 14 फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे, 14 घंटे रिटर्न टू फिर हेडक्वार्टर में 16 घंटा रेस्ट। बट हाउ कैन यू सस्टेन दिस? ये सस्टेन कैसे किया जा सकता है? मजबूरी है सर, कर रहा है। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है, ये 2 दिन 5 दिन 10 दिन कर दिया, महीनों करते हैं, मगर ये महीनों कैसे करते हैं? महीना में महीनों नहीं सर, सालों। ब्रेक आपको कितनी मिलती है? 4 महीने में 4 है 30 आवर्स का रेस्ट, 16 है हेडक्वार्टर आने पर, और महीने में 4 को 30 साल में घंटे। आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है। काट देता है, अगर किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई, तो उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको चार्जशीट बहुत मुश्किल से छुट्टी बहुत मुश्किल रेयर केस है। तब हाई पावर कमेटी ने स्वयं कहा, रेलवे ने, सरकार ने 2013 में हाई पावर कमेटी बनाई, डीपी त्रिपाठी कमेटी, उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी का स्टाफ है और इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है, ये बहुत ही इनएडुकेट है, मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवन। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं कर रहे, यस, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। हम लोगों को लिए जो पनिशमेंट के लिए HOR रूल बनाया गया है, HOR मतलब HOR रूल पनिशमेंट के लिए इतना सब टाइट, लोकोमोटिव पायलट हो। जी सर, इतना टाइट रूल है सर कि 8 आवर ड्यूटी 12 आवर ड्यूटी हम कैमरे के सर्विलांस में करते हैं, वो भी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। वो चाय भी नहीं पी सकते उस दौरान। लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग रोक के चलते 4-4 5-5 घंटे लेक्चर कॉल। बट इसका आइडिया क्या है इसके पीछे? आप मानव नहीं है, आप मशीन है, मतलब आप इंजन के पार्ट। यस सर, यस, आई एम पार्ट ऑफ लोको। तो ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। जी सर, बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा सर। तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है, यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो सब छोड़ दीजिए, यूरिन नहीं। सर विडम्बना ये है कि अब लेडीज लोको पायलट है और 8 घंटे रनिंग कंटिन्यूस विदाउट मतलब लॉजिक क्या है इसका? मशीन है, मशीन टॉयलेट। ओनली ये है कि गाड़ी इंजन टॉयलेट करने की जरूरत नहीं। भाग हो। अभी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे थे तो ऐसे इंजन में है AC नहीं हो, और उसमें आप देखिए ड्राइवर कैसे वर्किंग, कितनी हार्ड वर्किंग। माननीय सदस्यगण, आप वरिष्ठ नेता हैं, सदन के नेता होते माननीय प्रधानमंत्री जी, और हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करना चाहिए। ये सदन में हमेशा उच्च कोटि की परंपरा मर्यादा रही है। नो सर, नहीं, गौरव, अगर आपको स्पीकर सर, मैं पुरानी पार्टी है। गौरव, स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में, मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान, वही, मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? 1 मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो, प्लीज, नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर, क्या इस हाउस में शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र नियम इस है। साधन, इस हाउस में दिखाना मना है। यहाँ पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं,
मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। Speaker sir, it's obvious, and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and it's obvious to the whole country that there is a very serious problem in our examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself, right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूं सर। सर ये मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूं। इसलिए प्रश्न पूछते हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's the first question. नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। भूपेंद्र यादव जी, ये ठेका नहीं है बीजेपी का। कहां तक इन्होंने डर फैला दिया है। प्लीज सर, कहां तक इन लोगों ने डर फैला दिया। मैं आपको अयोध्या से शुरू करता हूं। सर नमस्कार। अयोध्या ने आपको मैसेज भेजा, अयोध्या ने राम भगवान तो अयोध्या ने राम भगवान की जन्मभूमि, प्लीज ब्रदर, राम भगवान की जन्मभूमि ने बीजेपी को मैसेज दिया और ये आपके सामने मैसेज बैठे हुए हैं। मैंने इनसे पूछा, कल कॉफी पी, इनसे मैंने पूछा बताइए, मैंने पूछा कि बताइए ये हुआ क्या। बीजेपी ने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, बोलने दीजिए, राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया। अरे भाई आप हार गए, उसको शर्म करिए। नाम बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भाषण दे रहा हूं, आप नहीं दे रहे हो। मुझे बोलना है जो बोलना है, मुझे नाम लेने की कोई जरूरत नहीं, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो अयोध्या ने मैसेज दिया और मैंने इनसे पूछा कि हुआ क्या, और इनका जवाब आया। मैंने उनसे पूछा कि आपको कब पता लगा कि आप अयोध्या में जीत रहे हो, और आपने कहा पहले दिन से मुझे पता था। सही बात। और मैंने कहा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा राहुल जी अयोध्या में एयरपोर्ट बना, अयोध्या की जनता से जमीन छीनी गई,
और आज तक उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। उन्होंने कहा, सही बात, उन्होंने कहा कि अयोध्या में जो भी छोटे छोटे दुकानदार थे, जो भी छोटी छोटी बिल्डिंग्स थी, उन सारों को तोड़कर गिरा दिया गया और उन लोगों को सड़क पर कर दिया गया। इन्होंने यह भी कहा कि अयोध्या के इनॉग्रेशन में अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। अच्छा, इन्होंने मुझे एक और बात बोली, 3 बार इन्होंने कहा कि 3 बार नरेंद्र मोदी ने टेस्ट किया, 2 बार क्या मैं अयोध्या से लड़ जाऊं? और सर्वेयर्स ने कहा अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या में मत लड़ जाना, अयोध्या की जनता हरा देगी। और इसीलिए प्रधानमंत्री वाराणसी गए और वहां बच के निकले। पता नहीं फाइन ट्यूनिंग हो गई भगवान के साथ, डायरेक्ट मैसेज भगवान, सर ने बोला है, सर प्रधानमंत्री ने ये बोला है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री ने बोला है कि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है भगवान के साथ, मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। सोशल मीडिया चीफ ऑल्सो टोल्ड भगवान जगन्नाथ। एक मिनट प्लीज, एक मिनट तो एक मिनट माननीय राहुल गांधी जी, एक मिनट, माननीय सुरेश, एक मिनट प्लीज, एक मिनट रविशंकर जी प्लीज, एक मिनट। ये आप बदलिए, ये जो लिस्ट है, ये ओबी आज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। दूसरी बात, इसको बदलिए, इसको आप बदलिए। कैमरा नहीं है सर, कैमरा नहीं है, आपको ही दिखाएंगे सर, पूरा भाषण में आपको ही दिखाएंगे। ये आप बदलिए। ये जो लिस्ट है, ये ओबीसी समाज का अपमान है। 90 लोग हिंदुस्तान के सेक्रेटरी हैं, उनमें से 3 लोग ओबीसी समाज के हैं, 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप कास्ट सेंसस कीजिए, जल्दी से जल्दी जो हमने कास्ट सेंसस किया था उसका डेटा आप रिलीज कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो हम कर डालेंगे। थैंक यू। देयर इज अनदर, I would like to say that one of the things that this is quite a nice building, nice peacocks, nice peacock feathers on the ground, nice peacock feathers in the chair. It's a nice, tasteful building. But frankly, I would have liked to see the President of India in this process. The President of India is a woman. She represents the tribal community, and it would have been befitting to have her visible in this transfer from one house to the other. So, one of the things that the government likes to distract from, of course, is Mr. Adani. And there is another thing. The moment the opposition raises the issue of caste census,
the BJP tries to create a new distraction, a new sudden, event, so that the OBC community and the people of India look the other way. In my research for this speech, I took a look at the different institutions that define how our country moves forward. There are many. There is the Lok Sabha, Rajya Sabha, Vidhan Sabhas. There is the bureaucracy. There is the press. And there's the judiciary. And I looked with an eye to understand what is the participation of the OBC community in these institutions. मतलब हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें ओबीसी की भागीदारी कितनी है, ये सवाल मैं पूछ रहा था और मैंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में थोड़ा रिसर्च किया. जो सेंट्रल the central, don't worry, don't be scared, we are discussing, डरो मत, हम कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं, डरो मत. तो मैंने, I checked, simple thing I did. I said, look, what is the most important set of people in the government of India? The people who define how this country is governed. Of course, Lok Sabha and Vidhan Sabha, but beyond that, they are the 90 secretaries of the government of India. 90 people, secretaries, are responsible for managing the core of the government of India. And I asked myself the question, how many of the 90 people come from the OBC community? And I was shocked and shattered by the answer. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं. मैंने ये सवाल पूछा. मैं आपको जवाब देना चाहता हूं. हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं. और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत. और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं. मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं. मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, ये जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, जो बजट को चलाते हैं, इनमें से ओबीसी कितने हैं? नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं. मैंने ये सवाल पूछा. मैं आपको जवाब देना चाहता हूं. हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं.
और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट, और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा कि ये जो 90 सेक्रेटरी हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ओबीसी के लिए काम करते हैं। मैंने ये सवाल पूछा, मैं आपको जवाब देना चाहता हूं। हिंदुस्तान के सेक्रेटरीज 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी से हैं। और सुनिए, नहीं घबराइए मत, डरो मत। और सुनिए, ये जो सेक्रेटरीज हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से हैं, ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट को कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान का बजट 44 लाख करोड़ का है, तो ये 2.47 लाख करोड़ मतलब 5% कंट्रोल करते हैं। और सुनिए, मैं कर रहा हूं, मैं वहीं आ रहा हूं। मतलब ये जो है ओबीसी की बात नहीं सुनना चाहते, 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 आप ओबीसी के खिलाफ हैं। Speaker sir, this discussion is about the transfer of power to the people of India. The women being one group of the people of India and the OBC community being another group of the people of India. And I am elaborating that the OBCs, who number a huge percentage, have 3% of the 90 secretaries of this country and control and define 5% of India's budget. This is an insult and a shame to the OBC community. ये OBC community का अपमान है। तो सवाल उठता है कि इस देश में कितने ओबीसी हैं, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। तो मेरा सरकार को एक सुझाव है, सबसे पहले ये जो महिला का बिल है इसको आप पास कीजिए, आज पास कीजिए, ये जो आपके लागू कीजिए, और ये जो डिलिमिटेशन है जो आपने बोला है, और ये जो सेंसस है इसकी कोई जरूरत नहीं है। 33 The issue is that there are millions of students in this country. एक सवाल है, इसमें अगर आप 2-3 चीज बदल सकते हैं, डिजाइन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले क्योंकि सर ये जो इंजन है
ये जो आए हैं फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए अनुकूल था, लेकिन इंडिया में जब टेम्परेचर तो सर जब टेम्परेचर बाहर 45 होता है तो इसमें 6 to 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। और सर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपके डिसीजन लेने की क्षमताओं में कमी आती है। और ट्रेन में एसी होता है, ट्रेन में एसी है और सप्लाई हम देते हैं। इंजन छोटा सा एसी लगाना है बस। हाँ सर, लोगों के बाद जितने भी हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वही विदाउट एसी के हैं। चेंज क्या लाएंगे आप? सर ये मतलब कई बार ऐसा होता है यूरिन रोकने से सर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। पहले फीमेल स्टाफ इतने नहीं था, फीमेल स्टाफ भी रनिंग में बहुत आ रहे हैं, तो सर उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं होती है यूरिन को लेकर के। अगर आप ड्राइवर को एसी नहीं दे रहे हो, टॉयलेट नहीं दे टॉयलेट नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम पर भोजन सबसे बड़ा रिस्क वही है। यस सर। और सर 4 नाइट ड्यूटी। आप रेलवे के अग्निवीर हो। यस सर, अग्निवीर। रेलवे के मजदूर हो आप। सर यहाँ पर हर साल हमारे डिपार्टमेंट से 200 से 300 लोग निकल रहे हैं, दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। मतलब वो बीमार हो गए रनिंग कैटेगरी के लिए। फिर मतलब हमारे रेस्ट पे ध्यान नहीं, हमारे सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं, हमारा हेल्थ पे ध्यान नहीं। मतलब ये सब चीज़ें सर हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। सर अगर मैं संसद में आपके इशूज उठाऊं तो अगर 3 बात बोल पाऊं तो 3 बात क्या हो? सर इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं। और दूसरा सर इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहते 54-55 डिग्री से तापमान में अगर किसी से आप 16 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो वो इंसान को नहीं रख पाए। अभी तक रिलीज नहीं किया। दूसरा सर एक ये है कि अब डेली की अपर लिमिट इनकी डिसाइड नहीं हो, ये जितना चाहेंगे उतना काम लेंगे। डेली की अपर लिमिट डिसाइड हो और नाइट ड्यूटी 2 नाइट से ज़्यादा ना हो। वीकली आप जो है 2 नाइट और 1 डे बेसिकली जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, लोकोमोटिव पायलट है, उसको एक ट्रीटमेंट मिल रहा है और जो दूसरे लोग हैं नॉन मूवमेंट वाले उनको दूसरा ट्रीटमेंट। और रेलवे का पूरा बजट का फायदा उधर जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिलता। यही है। जबकि हम लोग शायद ट्रेन चलाने में पूरा जिम्मेदारी हम ही का है। आपको डर लगता है कि ये प्राइवेटाइज कर देंगे? हो रहा है, हो रहा है। हमारा एमकेएस में जा रहा है अभी पैसा, अभी सिक्योर नहीं है सर, इसलिए ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग बार-बार आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। ओके, थैंक यू। महीनों कैसे करते? महीना में 15 नहीं सर, सालों। तो जब आप कहते हो 14 आवर्स, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है? एक दिन में 14 आवर्स, एक ट्रिप में 14 आवर्स। तो मान लीजिए आपने आज शुरू किया, 14 घंटे आपको चलाना, उसके बाद आप रुके, उसके बाद आपको ब्रेक कितना मिलता है? मिनिमम 8 आवर्स, और 8 आवर्स के बाद फिर 14 घंटे, फिर 8 आवर्स, फिर 14 घंटे, 14 घंटे रिटर्न टू हेडक्वार्टर में 16 घंटा रहता। बट हाउ कैन यू सस्टेन दिस? ये सस्टेन कैसे किया जा सकता है? मजबूरी है सर, कर रहे हैं। नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि ठीक है ये 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन कर दिया, महीनों करते हैं, मगर ये महीनों कैसे करते हैं? महीना में महीनों नहीं सर, सालों। ब्रेक आपको कितनी मिलती है? 4 महीने में 4 है 30 आवर्स का रेस्ट, 16 है हेडक्वार्टर आने पर, और महीने में 4 को 30 घंटे। साल में आपको कितनी छुट्टी मिलती है? सर छुट्टी मिलती नहीं, छुट्टी अगर कोई लगाता है तो उनको पनिशमेंट मिलता है, काट देता है। किसी ने लगाया, अगर छुट्टी चलेगी, उनके घर में शादी है, उनके घर में डेथ केस हो गई तो उनको पनिशमेंट मिलता है, उनको चार्जशीट बहुत मुश्किल से छुट्टी बहुत मुश्किल रेयर केस है। तब हाई पावर कमेटी ने स्वयं कहा, रेलवे ने, सरकार ने 2013 में हाई पावर कमेटी बनाई, डीपी त्रिपाठी कमेटी। उन्होंने रिकमेंडेशन में कहा कि लोको पायलट जो है एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी का स्टाफ है और इसका रेस्ट बहुत कम है, 30 घंटे ही रेस्ट है, ये बहुत ही इनएडुकेट है। मिनिमम 40 आवर्स रेस्ट मस्ट बी गिवन। बट मेन इसका प्रॉब्लम ये होगा कि ये रिक्रूटिंग नहीं कर रहे, मतलब रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। हम लोगों को लिए जो पनिशमेंट के लिए HOR रूल बनाया गया है, HOR मतलब HOR रूल पनिशमेंट के लिए इतना टाइट, लोकोमोटिव पायलट हो। जी सर, इतना टाइट रूल है सर कि 8 आवर ड्यूटी, 12 आवर ड्यूटी हम कैमरे के सर्विलांस में करते हैं, वो भी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। वो चाय भी नहीं पी सकते उस दौरान। लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है, हम लोग रोक के चलते 4-4, 5-5 घंटे लेक्चर कॉल। बट इसका आइडिया क्या है इसके पीछे? आप मानव नहीं है, आप मशीन है, मतलब आप इंजन के पार्ट। यस सर, यस, आई एम पार्ट ऑफ लोको। तो ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। जी सर, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा सर। तो लोकोमोटिव में टॉयलेट नहीं है? नहीं सर, यूरिनल तक नहीं है, यूरिनल नहीं है, टॉयलेट तो सर छोड़ दीजिए, यूरिन नहीं है। सर विडम्बना ये है कि अब लेडीज लोको पायलट है, और 8 घंटे रनिंग कंटिन्यूस विदाउट
होता है। मतलब लॉजिक क्या है इसका? मशीन ओनली ये है कि गाड़ी इंजन टॉयलेट करने की जरूरत नहीं। अभी यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं सर, तो ऐसे इंजन में इसमें एसी नहीं हो, और उसमें आप देखिए ड्राइवर कैसे वर्किंग, कितनी हार्ड वर्किंग कैसे कर रहा है वो। आप आधा घंटे से ज़्यादा खड़े नहीं हो पाएंगे इंजन में। एक सवाल है, इसमें अगर आप 2-3 चीज बदल सकते हैं डिजाइन में, डिजाइन इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले और लोग, क्योंकि सर ये जो इंजन है, ये जो आए हैं फॉरेन कंट्रीज से आए हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर इसके लिए अनुकूल था, लेकिन इंडिया में जब टेम्परेचर ये इंडियन इंजन नहीं है, तो सर जब टेम्परेचर बाहर 45 होता है तो इसमें 6 to 8 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और सर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा आपके डिसीजन लेने की क्षमताओं में कमी आती है। और ट्रेन में एसी होता है, ट्रेन में एसी है और सप्लाई हम देते हैं, इंजन छोटा सा एसी लगाना है। हाँ सर, लोगों के बाद जितने भी हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे हैं वही विदाउट एसी के हैं। चेंज क्या लाएंगे आप? सर ये मतलब कई बार ऐसा होता है यूरिन रोकने से सर कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। पहले फीमेल स्टाफ इतने नहीं था, फीमेल स्टाफ भी रनिंग में बहुत आ रहे हैं, तो सर उनके साथ बहुत बड़ी समस्याएं होती है यूरिन को लेकर के। अगर आप ड्राइवर को एसी नहीं दे रहे हो, टॉयलेट नहीं दे रहे हो, तो टाइम पर भोजन, सबसे बड़ा रिस्क वही है। यस सर। और सर 4 नाइट ड्यूटी। आप रेलवे के अग्निवीर हो। यस सर, अग्निवीर रेलवे के मजदूर हो आप। सर यहाँ तक हर साल हमारे डिपार्टमेंट से 200 से 300 लोग निकट रहे होते दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं। मतलब वो बीमार हो गए रनिंग कैटेगरी के लिए, फिर मतलब हमारे रेस्ट पे ध्यान नहीं, हमारे सोशल लाइफ पे ध्यान नहीं, हमारा हेल्थ पे ध्यान नहीं। मतलब ये सब चीज़ें सर हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। सर अगर मैं संसद में आपके इश्यूज उठाऊं, तो अगर 3 बात बोल पाऊं तो 3 बात क्या हो? सर इंसानों की तरह हमें भी 8 घंटे 9 घंटे में ड्यूटी खत्म करवाएं, और दूसरा सर इंजन इस तरह का हो कि हम इंसान जैसे रहें। 54-55 डिग्री से तापमान में अगर किसी से आप 16 घंटे ड्यूटी कराएंगे तो वो इंसान को नहीं रख पाएंगे। अभी तक रिलीज नहीं किया। दूसरा सर एक ये है कि डेली की अपर लिमिट इनकी डिसाइड नहीं है, ये जितना चाहेंगे उतना काम लेंगे। डेली की अपर लिमिट डिसाइड हो सर, और नाइट ड्यूटी 2 नाइट से ज़्यादा ना हो। वीकली आप जो है 2 नाइट और 1 डे बेसिकली जो लोकोमोटिव ड्राइवर है, लोकोमोटिव पायलट है, उसको एक ट्रीटमेंट मिल रहा है, और जो दूसरे लोग हैं नॉन मूवमेंट वाले उनको दूसरा ट्रीटमेंट। और रेलवे का पूरा बजट का फायदा उधर जा रहा है, आपको कुछ नहीं मिलता। यही है, जबकि हम लोग शायद ट्रेन चलाने में पूरा जिम्मेदारी हम ही का है। आपको डर लगता है कि ये प्राइवेटाइज कर देंगे? हो रहा है, हो रहा है। हमारा एमकेएस में जा रहा है अभी पैसा, भविष्य सिक्योर नहीं है सर, इसलिए ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग बार आंदोलन करते हैं, लेकिन उस आंदोलन को दबाने का पूरा प्रयास किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके। ओके, थैंक यू। नो सर, नहीं गौरव अगर आपको स्पीकर सर, मैं की पुरानी पार्टी है। गौरव स्पीकर सर, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं। ये प्रधानमंत्री के शब्द हैं, मेरे शब्द नहीं हैं। ये प्रधानमंत्री जी ने कहा है, पब्लिक में मीडिया को कहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा डायरेक्ट कनेक्शन भगवान के साथ है। मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला है। तो पता नहीं उस टाइम 8 बजे भगवान का मैसेज आया होगा हिंदुस्तान वही मगर फिर श्री राम ने आपको दूसरा मैसेज दे दिया अयोध्या में। So I'd like to start by showing an image of our refuge. Okay? सर, शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? 1 मिनट माननीय सदस्य। सर, शिव जी की फोटो मना है सर? एक मिनट सर, मना है तो रख देता हूं सर। नो, एक मिनट प्लीज। आपने सवाल उठाया, आपके माननीय सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे, 352 का नियम बताया। नो प्लीज नो। आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। आपने कहा नियम से, ऐसा नहीं है। माइक दीजिए सर। जी सर, क्या इस हाउस में
शिव जी की फोटो दिखाना मना है? माननीय सदस्य, आप बस ये बता दीजिए माननीय सदस्य सर, मना है या नहीं? कोई भी चित्र को दिखाने के तो शिव जी का चित्र इस हाउस में दिखाना मना है? यहां पे दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, मगर शिव जी का चित्र नहीं दिखा जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिली और मैं समझाना चाह रहा हूं कैसे प्रोटेक्शन मिली, आप मुझे चित्र नहीं दिखाने दे रहे हो। इसके बाद मेरे पास और चित्र हैं, मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में है, पूरा हिंदुस्तान इस चित्र को जानता है, समझता है। एवरीबॉडी नोज दिस इमेज। स्पीकर सर, इट्स ऑब्वियस अब उन्होंने 22 अरबपति बनाए, हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। भाइयों और बहनों, हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों की लिस्ट बनेगी। पंजाब के सबसे गरीब परिवार, बाकी प्रदेशों के सबसे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी। हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और 5 जुलाई को करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में इंडिया की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार महीने का 8,500 रुपए खटाखट अंदर डालेगी। प्रेस वाले कहेंगे कि देखो सरकार गरीबों की आदत बिगाड़ रही है, और मैं प्रेस वाले से कहूंगा कि आपने ये बात ज्यादा बोली तो 1 लाख रुपए नहीं, हम 2 लाख रुपए देना शुरू कर देंगे। भाइयों और बहनों, ये हमारे नहीं हैं, ये किसानों के नहीं हैं। मैंने इनको मित्र कहा, मगर ये अदानी जी के मित्र हैं, 24 घंटा उनका काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का चेहरा दिखाते हैं। तो हर महिला, गरीब महिला के बैंक अकाउंट में 8,500 रुपए खटाखट साल का 1 लाख रुपया करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में डालेंगे। आशा और आंगनवाड़ी में जो महिलाएं काम करती हैं उनकी आमदनी दुगनी होगी, और मनरेगा में आज 250 रुपए मिलते हैं, हमारी सरकार मनरेगा के मजदूरों को 400 रुपए देगी। युवाओं को कहना चाहता हूं, लोगों का इंस्पिरेशन है, तो आपको जो बोलना है बोलिए। मैं आपको हरी क्रांति दी, सफेद क्रांति दी, पब्लिक सेक्टर दिया, रिजर्वेशन दिया, सारा का जो भी हिंदुस्तान को मिला है वो इस संविधान ने दिया है। और मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि देखिए, आपको जितने बयान देने हैं आप दीजिए। आपके नेतृत्व में कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ देंगे, बदल देंगे, मगर मैं आपको मैसेज देना चाहता हूं, इस संविधान को दुनिया में कोई शक्ति नहीं खत्म कर सकती है, क्योंकि ये संविधान हिंदुस्तान का संविधान है, ये हिंदुस्तान के लोगों की आवाज है, ये हिंदुस्तान। तो आपको जो बोलना है बोलिए, मगर आप इस काम को पूरा पाओगे, क्योंकि हम सारे एक साथ मिलकर आपके खिलाफ खड़े हैं। आपको हम ये काम नहीं करने देंगे। ये भाइयों और बहनों पे देगी। ये चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने आपको अग्निवीर योजना दी। नरेंद्र मोदी है कि 2 तरीके के शहीद होने चाहिए। नहीं चलेगी, हमारे आपकी बात पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात। ब्रदर, यहाँ पे हमारा माइक खराब हो गया और पब्लिक मीटिंग करना मुश्किल है। जी बिल्कुल ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि हम थोड़ा यूपी के बारे में बातचीत कर लें और आप अपना पर्सपेक्टिव हमें बताइए, हम आपको अपना पर्सपेक्टिव बताते हैं, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं समझता हूँ कि जब माइक खराब हो गया, हम दोनों बात करेंगे, वो रिकॉर्ड होकर के जाएगी तो लोग बेहतर और अच्छा समझेंगे और अच्छा रिजल्ट आएगा। और क्योंकि सोशल मीडिया से वेल कनेक्टेड है तो सब लोगों को जानकारी मिल जाएगी कि हम और आप क्या बोल रहे हैं। यूपी जो 80 सीटें ले रहा है,
इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है? ये क्यूटो क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं बनी काशी के लोग ये तय करेंगे और फिर वोट डालेंगे। तो इस बार मन मर्जी नहीं चलनी है, मन की बात नहीं चलेगी। हमारे आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात वगैरह शामिल हैं, यूपी जो सबसे बड़ा, और आप जो अब छत्तीसगढ़ के नए प्रभारी होंगे, जाहिर आपकी एक जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ है और एक जाहिर होम स्टेट आप मैं सारे राज्य की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन कम से कम इन 2 स्टेट्स के बारे में तो आप बता ही सकते हैं। दोनों स्टेट्स में पिछली बार हम लोग अपना खाता नहीं खोल पाए थे, सरकार हमारी थी, लेकिन उस टाइम जो चुनाव में एक माहौल बना था, सरहद पर जो एक्शन हुआ और हमारा एक बॉर्डर स्टेट है, एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर देश में बन गया था। उसका भी कहीं ना कहीं किसी दल को नुकसान फ़ायदा हुआ होगा। लेकिन आज समय बदल चुका है। 10 सालों में लोग समझ गए कि भाई हमने अपना वोट बार बार दिया, परिणाम हमें मिला नहीं है, लोग बदलाव चाहते हैं, लोग ऊब चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। मैं बहुत बड़े बोल नहीं बोलता हूँ, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि हम अधिकांश सीटों पे कांग्रेस पार्टी वहाँ जीती। कांग्रेस तो पिछले 20 सालों से वहाँ 2 सीटों से ऊपर नहीं बढ़ पा रही। मैंने कहा ना इस बार इतिहास बदलेगा। और जब मैं वहाँ प्रभारी बनकर गया कुछ महीने पहले, तो हमने ग्राउंड वर्क किया है, हमने एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है उम्मीदवारों का चयन को लेकर, कैंपेन को लेकर। वहाँ 11 सीटें हैं, मैं फिर आंकड़े नहीं दे रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ कि अधिकांश सीटों पर कांग्रेस पार्टी वहाँ जीतेगी। तो आप जब गए वहाँ पर, आपने जाहिर है प्रभारी होने के नाते, लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस वहाँ पे आसानी से जीत रही है। जाहिर आप उस वक्त प्रभारी नहीं थे, लेकिन अब तो आपको फीडबैक मिला ही होगा कि आखिर कहाँ चूक। देखिए वहाँ हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जो बीजेपी और कांग्रेस का वोट शेयर का डिफरेंस है छत्तीसगढ़ में वो 1.5% है, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। तो वहाँ पे हम सरकार बनाने में चूक गए, लेकिन पार्टी की सरकार की जो नीतियाँ थी, जो पॉलिसी थी, लोग उसको पसंद करते हैं, आज भी याद करते हैं। इसीलिए उसका लाभ हमको अब मिलेगा लोकसभा चुनाव के अंदर। और जिन राज्यों में पिछली बार बीजेपी ने स्वीप किया था, जाहिर सी बात है वहाँ कम होना ही है। हम पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। राजस्थान में भी हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, और जो हिंदी हार्टलैंड स्टेट्स हैं जिसको हम काउ बेल्ट बोलते हैं, यहाँ पर भी बीजेपी का ग्राफ कम ही होगा। और दक्षिण और पूर्व में तो वैसे भी बीजेपी स्ट्रांग नहीं है। इसलिए अगर बीजेपी सबसे बड़ा राज्य जो यूपी है उसमें तो कहीं मुझे इंडिया अलायंस की कुछ आप परिणाम आने वक्त देख लीजिएगा, क्योंकि लोग बोलते कम हैं, ओपिनियन पोल्स में लोग अपनी राय देते नहीं हैं। बहुत सारे कारण होते हैं उसके। लेकिन अगर बीजेपी खुद इतना स्ट्रांग है कि वो 300-400 सीट जीत रही है, तो फिर एक एक करके विपक्षी नेताओं को क्यों तोड़ रही है? कांग्रेस के एक नेता को लेकर अपनी पार्टी में क्यों लेके आ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं उनके जहन में भी असुरक्षा का माहौल है, तभी तो लोग तोड़ रहे हैं। लोग तो परसेप्शन के लिए भी कहते हैं कि लोग विपक्ष से मेरी तरफ आ रहे हैं, वो इसके लिए भी कहते हैं। तो फिर टिकट क्यों दे रहे हैं उनको आप लड़ने के लिए? अगर आपके इतने अच्छे कैंडिडेट्स हैं, आपके पास जिताऊ कैंडिडेट्स हैं जो 400 पार लेके जाएंगे, तो फिर कांग्रेस के या विपक्ष के लोगों को आप ला के टिकट क्यों दे रहे हैं? शुरू से दिया। हम तो 0 पे ना 25 में से, इसलिए